जिस तरह से हमने अभी देखा कि अभी कुछ देर पहले जो है महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें ये क्लियर हुआ कि जो साउथ सेंटर और नॉर्थ कश्मीर से जो है पीडीपी के कैंडिडेट कौन होंगे। साउथ कश्मीर से जहाँ महबूबा मुफ्ती खुद कॉन्टेस्ट कर रही है, वहीं श्रीनगर से वहीदुर रहमान परा और नॉर्थ कश्मीर बारामूला से जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से फयाज अहमद मीर जो है वो पीडीपी की तरफ से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और अभी इन सारी चीज़ों पर बात हुई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया अलायंस का वो अभी भी पार्ट है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सारा जो ये पूरा जो अलायंस था इन्होंने एनसी पे रखा था कि वो डिसीजन ले, वो अपने वो कैंडिडेट्स अनाउंस करें। लेकिन जिस तरह से एनसी के स्टेटमेंट आए उसके बाद जो है वो काफ़ी पीडीपी उससे हर्ट हुई है, तो उसके बाद ही पीडीपी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको उतारने का फैसला किया है। तो हमारे साथ मोहित बाने जो कि पीडीपी के प्रवक्ता है, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अभी भी इंडिया अलायंस के हिस्सा है और जिस तरह से ये अनाउंसमेंट हुई है तो वो इसको किस तरह देख रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन कैंडिडेट होंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, और जैसा महबूबा जी ने बताया कि हमने ये सारा जिम्मा जो था हमने वो डॉक्टर साहब के कंधों पर डाला था कि वो फैसला करें सबसे सलाह मशवरा करके कि कौन जो हैं वो नुमाइंदे रहेंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए उनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली किस दबाव के अंदर या क्या उनके मजबूरियां रही या क्या प्रेशर उनके ऊपर रहा, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया अपने कैंडिडेट्स का। किसी भी जो हमारे इंडिया अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे उसमें पीडीपी एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है या तारिगामी साहब थे, या किसी से भी कोई मशवरा नहीं किया और एक तरफा उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर एक गुस्से की लहर आई, वर्कर्स के अंदर एक निराशा जो है वो निकली। और बहुत पिछले 20-25 दिन से वर्कर्स का, आम लोगों के फ़ोन, अलग अलग जो हमारे इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं उनके फ़ोन आए, और जो लोगों की विल थी, जो लोगों की सलाह थी कि हमें सारी जगह कैंडिडेट्स फील्ड करनी चाहिए, और जो एक तरफा फैसला इन्होंने लिया है उसके एकदम उसका जवाब लोग उनको देंगे। तो इसलिए आज आपने देखा कि हमने जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनका फैसला किया और उनके नाम आपके सामने रखे। जिस तरह से यहाँ पे पीडीपी और एनसी ने अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका फैसला, इसका जो फायदा है वो बीजेपी को हो सकता है? नहीं, देखिए, कश्मीर में तो बीजेपी कहीं पे है ही नहीं। जो बातें वोट की हैं, या इससे पहले एक डीडीसी इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी उन्होंने कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की। और मैं समझता हूँ इसके अंदर तो आज लोगों के सामने एक ये प्रश्न है, ये सवाल है कि वो पार्लियामेंट में कौन सी आवाज़ को भेजना चाहते हैं। क्या वो आवाज़ कि जो पार्लियामेंट में पिछले 5 साल में 3 मेंबर थे और उसके बावजूद भी किसी ऐसी परेशानी, जो तकलीफ जिसके थ्रू कश्मीरी गुजर रहे थे, उसकी आवाज़ नहीं उठाई गई, या वो एक आवाज़ जो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे, कश्मीर में, जम्मू में, रजौरी में, हर एक जगह जाकर उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई। अब किस चीज़ के ऊपर वो ये सवाल उठाना चाहते हैं, ये लोग तय करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनंतनाग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पे जो है गुलाम नबी आज़ाद भी है, मियां अल्ताफ भी है और अब महबूबा मुफ्ती भी वहां से जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कितना टफ मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, देखिए हर एक को चुनाव लड़ने की आज़ादी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने वर्कर्स, अपने लोगों की सामने जिस तरीके से हमने उनकी तर्जुमानी की है पिछले खसूसन 2019 के बाद से, हम तो उसी चीज के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं और लोग तय करेंगे कि कौन उनका रईस, क्योंकि बारामूला से कहाँ पे पीडीपी को कहाँ पे देख रहे हैं अभी आने वाले चुनाव? देखिए, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि हम तीनों सीटों के ऊपर अब आगे जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी, जैसे हमें आंका जा रहा था कमज़ोर, या कुछ लोग हमारे बारे में ऐसा लिख रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सॉरी पार्लियामेंट्री सीट के साथ जो है हमारा जो पार्टी है बहुत स्ट्रांग है गांधरबल के अंदर। आज एनसी के पास वहाँ कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे बड़ा स्ट्रांग ये है। हम सरार में हमारे हांजुरा साहब हैं, बहुत स्ट्रांग है। यासीन साहब चाड़ूरा में है, बहुत स्ट्रांग है। साउथ की 5 सीटें श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आती हैं। हम 5 सीटों के अंदर हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं और आज भी बहुत स्ट्रांग है। तो हम क्यों अपने आप को कमज़ोर देखेंगे? हम अपने आप को बड़ी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। और जहाँ तक अनंतनाग रजौरी की बात है, अनंतनाग रजौरी में भी हम बड़े वेल प्लेस्ड हैं।
एक महबूबा मुफ्ती को के सिवाय ऐसा कोई लीडर नहीं है, चाहे वो टोपी पीर में हादसा हुआ या फौज द्वारा एक वो एनकाउंटर के अंदर वहां 7 से 8 सिविलियंस मारे गए, उस टाइम पे आवाज उठाने की बात हुई। महबूबा जी ने बेबाकी से अनंतनाग से लेकर रजौरी पुंछ तक सब हर एक रईस इनसे एक ये सवाल लीजिएगा, तबके के लोगों के लिए अपनी आवाज उठाई, तो हम अपने आप को कहीं हाँ, भी कमजोर रईस नहीं क्योंकि ये श्रीनगर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहीद रहमान पर, और इनसे ये सवाल लीजिएगा कि बदलते परिवेश में, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है कश्मीर में और वो हालात भी बदले हैं, सिनेरियो भी बदला है, तो क्या इसे एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टियों के पास भी काउंटर करने के लिए, काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे श्रीनगर में देख रहे हैं, तो किस तरह का आप कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? क्योंकि वही यहाँ पे जो है, तो क्या यहाँ से वो तो मैंने बताया आपको श्रीनगर पे हम कैसे देख रहे हैं। 5 सीटें हमारी साउथ के इसके साथ हैं। हमारे श्रीनगर में बड़गाम की 3 है, तीनों जगह हम स्ट्रांग है। गांदरबल में हम स्ट्रांग है, कंगन में थोड़ा सा हम उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाकी पार्टियां भी स्ट्रांगली जो है वो इस बार हिस्सा लेने जा रही है। डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अगर बाकी पार्टियां कह रही हैं वो स्ट्रांग है, वो तो कुछ दिनों के अंदर लोग जब बटन दबाएंगे वो फैसला करेंगे कि कौन स्ट्रांग है, कौन उनकी तर्जुमानी कर रहा है, कौन उनके हकूकों की बात कर रहा है, कौन उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो लोग डिसाइड, बात चली थी कि पीडीपी खत्म है, वो तो लोग डिसाइड करेंगे ना। वो तो इलेक्शन का फैसला आएगा, उसके बाद आएगा। वो तो आप देख ही रहे हैं कि कैंडिडेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर जगह अच्छे से बात हो रही है। वो तो लोग फैसला करेंगे कौन खत्म है, कौन नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी रईस? प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? क्या जनता के लिए करेंगे अगर जनता चाहती है तो? प्रायोरिटीज क्या रहेगी? प्रायोरिटीज है जो कश्मीर में पिछले 10 साल एक चुप्पी रही है, एक साइलेंस रही है। ये आवाज जो है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएंगे, उनको जम्मू कश्मीर की असली पिक्चर दिखाना, यही हमारी प्रायोरिटी। शुक्रिया। जी, जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि पीडीपी जो है वो खत्म है, तो अब वो देखेंगे जब आगे यहाँ पे वोट डाले जाएंगे तो उसके बाद इनको पता चलेगा कि पीडीपी जो है वो आज भी ग्राउंड पे जो है वो मजबूत है। जी ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।